दीदी जी, क्या रील और वायरल कल्चर ने हमारी आस्था को एक मजाक बना दिया है? पूर्णतः तो ये कहना उचित नहीं होगा। जब हम धर्म से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई, मौलिकता से जुड़ी हुई, नैतिकता के आधार पर ये बहुत सारे, क्योंकि भारत जो है वो धर्म में राजनीति का दर्शन करता रहा है। हमारे यहाँ जब प्रभु राम राजगद्दी पर बैठे तो कोई वशिष्ठ जैसे गुरु उनको दिशा निर्देशन देते थे। जब भगवान श्री कृष्ण बैठे तो शांडिल्य मुनि जैसे, गर्गाचार्य जैसे और सांदीपनि मुनि जैसे लोगों ने एक दिशा दी है। हमारे यहाँ सदैव गुरु के, धर्म के आधार पर राजनीति होती रही है। तो बहुत बार जब हम बहुत सारे राजनीतिक विषय ऐसे देखते हैं जिसको सबको जानना चाहिए, तो लगता है कि बहुत कम समय में, बहुत छोटे से समय के अंदर आप अपने देश, दुनिया, धर्म से जुड़ पाते हैं। लेकिन तथाकथित जब उसी रील का हम दुरुपयोग देखते हैं कि अधेड़ उम्र की स्त्रियां शरीर का भौंडेपन से प्रस्तुतिकरण करके जो जिस प्रकार की हमारी संस्कृति की ओर हमको धकेल रही हैं, वो तो भारत का दर्शन नहीं हो सकता। जहां पर हम तुच्छ छोटे शब्दों का उपयोग करके गंदी बंदी गालियां दें और ऐसे भौंडे मजाक को यदि हम रील के माध्यम से प्रस्तुत करें तो ये भारतीय दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, स्वस्थ मजाक होना चाहिए, स्वस्थ रील बननी चाहिए। आपके पास नृत्य की कला हो सकती है, गायन की कला हो सकती है, आध्यात्मिक कला हो सकती है, राजनीति की कला हो सकती है। कलाएं बहुत प्रकार की होती हैं, परंतु हम समाज को स्वस्थ कैसे बनाएंगे यदि हम उन बातों पर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि समय, काल, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार सब चीज सुंदर ही होती है। तो अल्प समय में अपनी बात को प्रस्तुत करना वह रील के माध्यम से होता है। तो वो रील भी बहुत सुंदर है, परंतु बात यह है कि हम उसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं। दीदी जी, अभी हम रील की बात ही कर रहे हैं, तो अभी आपने आस्था का बात किया था कि अभी आस्था में लोग डूबे हुए हैं पहले से ज़्यादा। वो बात सत्य है, लेकिन अभी आपने बात अयोध्या का किया। आज के डेट में लोगों के लिए आस्था सिर्फ उतना है कि जा करके वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस मानते हैं। चाहे वो केदारनाथ हो, वो टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं। वहाँ पे फोटो बनाए, रील बनाया, उनको लगता है कि बहुत अच्छा हमने दर्शन कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिए हम। दीदी जी, क्या इसको आस्था कहेंगे? आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। निश्चित रूप से कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि जब हमारे आध्यात्मिक केंद्र जो है वो टूरिस्ट पैलेस बन गए, जिनको नहीं बनना चाहिए। परंतु जब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो भौंडापन है या शरीर का जहाँ प्रदर्शन है, उधर कोई जाकर के तीर्थ में अपनी रील बनाता है कि मैं देखो भगवान की शरण में आया, तो वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा भी बनता है। परंतु इससे अलग जो मुझे दिखाई देता है वो होता है कि जैसे हम किसी संत के पास भी जाते हैं, सबसे पहले हम कैमरा निकालते हैं, उसके दर्शन नहीं कर पा रहे, उसके चरणों में बैठ करने का सुख नहीं ले पा रहे। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके साथ मेरा फोटो बना कि नहीं बना, या छोटा सा इतना विषय आया कि नहीं आया, मैं रील बना सकूं। तो जो चीज पाने के लिए हम वहां तक पहुंचे थे, हम उस सुंदरता को खो रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें सरकार को एक सुंदर सी व्यवस्था बनानी चाहिए कि कोई भी तीर्थ क्षेत्र क्यों ना हो, आप वहां गए, वहां जा रहे हैं, आप रास्ते में रील बनाएं, आप उस मंदिर का दूर से शिखर का दर्शन करावें, लेकिन भीतर गर्भगृह में या उसके प्रांगण तक में वो मोबाइल बंद हो जाने चाहिए, ताकि इससे एक फायदा होगा कि आपको अपने इष्ट का दर्शन करने का बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। उनको आप खूब भरे नेत्रों से उनको हृदय पटल में अपने स्थान देके आवेंगे, ये हम सबको फायदा होगा। इसलिए निश्चित रूप से हमको इसका प्रयास तो करना ही पड़ेगा कि जितने भी हमारे देवालय हैं, देव आराधन की भूमि है, देव भूमियां हैं, वो टूरिस्ट पैलेस ना बनकर के आध्यात्मिक केंद्र हैं। और उसको बनाने में तो हम सबको ही अपनी भूमिका निर्वहन करनी पड़ेगी, लेकिन कई बार कुछ कदम सख्ती से उठाने पड़ते हैं। तो इस बात को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि वो टूरिस्ट पैलेस ना होकर के आध्यात्मिक केंद्र है और संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्थल बने।